हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10th मैथ की तैयारी। तो अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बने रहिए हमारे साथ वाणी एजुकेशन पर। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। हमारी न्यू सेशन की क्लासेस 26-27 की शुरू हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट कर लिया है और अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए प्रश्नावली 2.1, जिसका नाम बहुपद है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्या है। किसी बहुपद px के लिए yx बराबर px का ग्राफ दिया गया है। आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है। शून्यकों की संख्या निकालनी है का मतलब है कैसे निकलेगी शून्यकों की संख्या, मतलब इनका हल कैसे निकलेगा। ग्राफ के अंदर एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार काट रहा है वही हमारा आंसर है, ठीक है ना। जैसे कि इसके अंदर शून्यकों की संख्या क्या है, 0। शून्यकों की संख्या क्या है इसके अंदर, 0। क्यों है शून्यकों की संख्या 0? मैंने क्या बताया कि ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को काटना चाहिए। क्या ये ग्राफ एक्स अक्ष को काट रहा है? नहीं। देखो ये दो लाइनें होती है ग्राफ में, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या है, 0, ठीक है। सेकंड में देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। इसमें सिंपल आंसर देना है, आपको देख के देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 3। कितनी आएगी, 3, क्योंकि एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर काट रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 2, क्योंकि एक्स अक्ष पर 2 बिंदुओं पर काट रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या 1, 2, 3, 4, कितनी है इसमें, 4, है ना। और नेक्स्ट वाले में बताइए, देखो शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 1, फिर यहाँ टच कर रहा है 2, फिर यहाँ टच कर रहा है 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी रहेगी, 3, ठीक है। डन हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, प्रश्नावली 2.1, और उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं हूँ रितु रानी, गवर्नमेंट टीचर। आपकी मैथ की परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपको मैथ पढ़ाने के लिए आई हूँ वाणी एजुकेशन पर। तो बने रहिए मेरे साथ वाणी एजुकेशन पर। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्नावली 2.2। क्या है प्रश्नावली 2.2? निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद, अब जैसे जिसमें घात 2 हो, x² प्लस 4x प्लस 2, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, तो हम इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है ना। द्विघात बहुपद में अपने को शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। देखो अब हमें इसके करने हैं गुणनखंड। क्या करने हैं, गुणनखंड। कैसे करेंगे गुणनखंड, तो ध्यान से देखिए। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर तो -8 आए और जोड़ने घटाने पर -2 आए। मतलब यहाँ पर होना चाहिए योग, ठीक है, जोड़े घटाए योग, और यहाँ होना चाहिए उनका गुणा। मतलब ऐसे दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर -8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं 8 में 2 का भाग 4 दूनी 8 लगता है ना मेरे पास, एक तो हो गया 4, क्या हो गया 4, और एक हो गया 2, 4 दूनी 8, ठीक है। -8 वैसा का वैसा ही रहेगा। देखो आपको क्या करना है, 4 दूनी 8, आपको दो संख्याएं मिल गई, 4 और 2, ठीक है। अब उनको लिखेंगे कैसे, x² ऐसे कैसे, x ऐसे कैसे, -2 को कैसे लिखना है, -2 कब आता है, माइनस का निशान है ना, तो माइनस बड़ी संख्या के आगे होना चाहिए, माइनस, यहाँ पे प्लस x माइनस का 8, यहाँ प्लस क्यों आया, देखो एक संख्या माइनस की होगी, एक संख्या प्लस की होगी, तभी तो घटेंगे ना वो। तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आएंगे, इसीलिए एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की। ऐसे निशान को आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन बाहर निकाल, मतलब जो दोनों में आ रहा हो, दोनों में एक जैसा क्या आ रहा है, x बाहर निकाल लिया, क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 4, क्योंकि देखो यहाँ पे 2x थे ना, एक बाहर निकाल लिया हमने, यहाँ पर x बाहर आ गया तो 4 बच गया। अब इनमें क्या आ रहा है, तो देखो 8 को अगर तुम देखोगे ना तो 2 चौके 8 ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो मैंने 2 बाहर निकाली। अब मेरे पास यहाँ क्या बच गया, x और फिर माइनस, अब 8 नहीं देखेंगे, ये देखेंगे, ये है ना, तो यहाँ से जब 2 बाहर चला गया तो मेरे पास सिर्फ 4 ही बचा ना, 4। जब आप इस तरह का क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये जो ब्रैकेट में आपके पास शेष बचेगा ना, वो एक जैसा ही बचेगा। तो अब हम इसको एक तरफ बाहर निकाल लें, x माइनस 4। अब हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 2, क्या बच गया, x प्लस 2। ठीक है, ये तो है गुणनखंड, क्या है, गुणनखंड। ठीक है, अब अपने को शून्य ज्ञात करने हैं, क्या ज्ञात करने हैं, शून्य। तो सबके बराबर में 0 लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करनी। ठीक है, अब इसमें x माइनस 4 बराबर 0 भी होगा और x प्लस 2 बराबर भी 0 होगा, इनको हम 0 के बराबर रखें। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि माइनस वाली संख्या इधर जाएगी तो 0 में प्लस 4 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, शून्य, क्या आ गए हमारे पास, शून्य, क्या आ गए, शून्य, x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच, अब हम करेंगे जांच। ठीक है, अब हम 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूले होते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, अब b यहाँ पर है क्या, b यहाँ पर है क्या, यहाँ से तुलना करेंगे हम अपने जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, a, तो ये जो है वो है हमारे पास a, ये है हमारे पास b और ये है हमारे पास c। डन। शून्यकों का योग क्या है, माइनस तो फॉर्मूले में है, b का मान -2 है, क्या है, -2 और बटे में है a। ठीक है, यानी कि माइनस को माइनस से गुना किया तो कितना आ गया हमारे पास, 2, कितना आ गया, 2। ठीक है, लेकिन हमारे जो शून्य निकले हैं उसको बराबर लेके चलेंगे, हमारे जो शून्य निकले हैं वो क्या है, 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 2। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, है ना। तो ये होती है जांच, मतलब हम अगर फॉर्मूले से शून्यकों का योग निकालें तब भी वही आएगा, और अगर हम इनको योग वास्तव में इनका योग करें तब भी वही आएगा। ठीक है, तो एक बार देखो इसको लिखेंगे कैसे हम सही से ना, शून्यकों का योग, दोनों पक्षों को हम बराबर लेके चलेंगे, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, अब मैंने कहा हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8, इसके साथ कुछ नहीं है तो a, तो ये है a और ये है b, है ना, और ये है c। ठीक है, तो माइनस तो लगेगा, माइनस का 2 बटे में 1 बराबर में कितना आ गया मेरे पास, 2। ठीक है, और साथ ही हम इधर भी लेके चलेंगे जो शून्य है, 4 माइनस 2 बराबर में कितना आ गया, 2, तो दोनों तरफ बराबर ही है। ठीक है, अब हम करेंगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा का सूत्र होता है c अपॉन में a। अब आपको मैंने बता दिया भाई c क्या है हमारे पास, माइनस का 8 बटे 1। ठीक है, तो यानी कि माइनस का 8 आएगा, और मैं वास्तव में जो मेरा उत्तर आया उनका अगर मैं गुणा करूं, एक तो 4 है और एक माइनस का 2 है, तब भी उत्तर क्या आएगा मेरे पास,
माइनस का 8, कितना आएगा माइनस का 8 आएगा। तो दोनों उत्तर बराबर आ रहे हैं। एक जो मैंने मेरे उत्तर निकाला था 4 और 2, उन दोनों का गुणा करके देखा मैंने, और एक जो फॉर्मूले से आता है क्या c अपॉन में a, तो अब ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, माइनस का b अपॉन में a और c अपॉन में a। है ना, डर समझ में आया? हम एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, करिए फटाफट लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, चले नेक्स्ट पेज पे देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। दोबारा से समझिए। सबसे पहले हम क्या इनके शून्य ज्ञात करने हैं, बराबर 0 लेकर चलेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। तो अब ऐसी एक संख्या ढूंढो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे पास देखो a एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ऐसे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हमें इसका और इसका गुणा करना होता है, a और c का। कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा तो आ जाए 4 और अगर उनको जोड़े घटाएं तो आ जाए माइनस का 4। ठीक है, इनका गुणा करने पर 4 आ रहा है ना, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर अब तो 4 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस 4 आए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, 4s स्क्वायर 2 दूनी 4, जो गुणा करने पे भी 4 आएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे तब भी 4 आएगा। तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी माइनस का 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इनमें से जो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 गुणा 2 लिख सकती हूँ ना, तो इसमें और इनमें जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर लिखूंगी मैं। तो यहाँ से मैं आएगा 2s, क्या कॉमन आएगा 2s। तो यहाँ से 2 तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो 2 बच गया ना, और साथ में s भी बच गया। माइनस का कितना बच गया 1, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं बचा, सब बाहर आ गया, इसलिए कितना बच गया 1। अब यहाँ से कॉमन आएगा माइनस का 1, क्या आएगा माइनस का 1, क्योंकि हमें माइनस है, और 2s ये रहा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाए ना तो अंदर वाले निशान बदल जाया करते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का बाहर माइनस है तो गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस कॉमन आ गया तो अंदर वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गए गुणनखंड। अब गुणनखंड को हम 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि 2s माइनस 1 बराबर 0, दूसरा भी 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से s का मान कितना आएगा, माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ से s बराबर ये जो गुणा में होता है वो कहाँ चला जाएगा, क्योंकि देखो दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा मानेंगे। s का मान कितना आ गया 1/2। ऐसे इधर भी सेम है, तो s का मान 1/2। मैंने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि द्विघात बहुपद है तो 2 आंसर तो आएंगे। तो s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। इसका मतलब मेरे पास गुणनखंड क्या आ गए, s बराबर 1/2। अब हम क्या करेंगे इसकी जांच। ठीक है, जांच में कैसे करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अगर मैं इनको ऐसे जोड़ूंगी 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा कितना हो गया 1। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है शून्य को, माइनस b अपॉन में a। तो माइनस तो लगेगा, b कितना है देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये a है, ये b है
और ये सी, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 और ए की वैल्यू कितनी है 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 यानी कि 1, ठीक है। फिर हमारे पास शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा कितना है, 1/2 को गुणा करेंगे 1/2 से तो कितना आएगा 1/4। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सी अपॉन में ए, सी कितना है 1 और ए कितना है 4, तो ये बराबर आ रहा है ना। तो ये बराबर आने चाहिए मान, ये तो होती है जांच की, फॉर्मूले से भी आपके पास वही मान आए और अगर आप वास्तव में जोड़ो घटाओ तब भी आपके पास वही मान आए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया सेकंड, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना मेरे साथ तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, सॉल्यूशन 3, 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। पहले हम इसे सही क्रम में जमाएंगे, ठीक है ना। पहले होता है x की घात 2, फिर होता है x की घात 1 और फिर होता है अचर, इस तरह से होता है, ठीक है। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। अब इसका गुणा, ये जो 6 है ना इसका गुणा 3 से करो, कितना आएगा 21, माइनस का 3 है तो माइनस का 21। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर माइनस का 21 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आए। सॉरी 21 नहीं, एक मिनट सॉरी 18, 7 देख लिया, 7 नहीं, 6 18, ठीक है ना, 6 18, 6 को गुणा करेंगे -3 के साथ तो कितना आना चाहिए 18। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर माइनस का 18 आए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आए। तो अगर मैं देखूंगी 2 × 18 तो 9 और 2 है ना। तो अब उसको लिखना कैसे, आपको मिल तो गई 9 और 2 संख्याएं लेकिन लिखोगे कैसे, 6x², 9x और 2x लिख लिया इसको, है ना। फिर माइनस का 3 सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पर इनका में कोई चेंज नहीं था। अब देखो निशान जो बड़ी संख्या के यहाँ पे है ना वो बड़ी संख्या के आगे आए, ठीक है। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की तभी तो घटेंगे, बराबर 0। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो इनके अगर आप कॉमन नहीं ले पाओगे ना तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिया करो, जैसे 2 × 6 और 3 × 9 होता है। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 और x, क्या आ रहा है 3 और x, इसको भूल जाओ। अब इसको देखो 3 आ रहा है और x आ रहा है तो कितना बच गया यहाँ पर 2x, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 बच गया ना यहाँ पर, माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पर भी अब कुछ भी एक जैसा नहीं है, इसमें कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आएगा 1, फिर क्या बचेगा यहाँ पर 2x माइनस 3, हो गया ना अंदर एक जैसा। तो अभी हो गया देखो 2x माइनस का 3 बराबर 0 और एक ये बच गया क्या 3x प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, ये गुणा का 2 बटे में आ जाएगा तो 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे पक्षांतरण करके, ये क्या हो जाएगा -1 और ये जो गुणा में 3 है वो भाग में चला जाएगा तो माइनस का 1/3, ठीक है। डन, समझ में आया इतना तो लाइक कर दीजिए फटाफट, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि न्यू सेशन यहाँ से शुरू हो चुका है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए क्योंकि हम यहाँ टारगेट लेकर चल रहे हैं 90+ का। तो यदि आप भी अच्छा टारगेट रखते हैं तो जुड़िए वाणी एजुकेशन के साथ। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कैसे करेंगे योग, 3/2 और माइनस का 1/3 इनको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, लैसा लेके जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, लैसा लेके। लैसा कितना आएगा 3 और 2 का 6 आएगा, फिर उसको हम गुणा करते हैं यहाँ पर, लैसे को यहाँ पर गुणा करके देखते हैं, फिर इसको यहाँ से काट देते हैं, 2 × 6 3 दूनी 6, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे 3 और 3 9, 3 × 9 -2, तो 9 में से 2 के कितना आ गया 7/6। जब मैंने जोड़ा तो 7/6 आया और फॉर्मूला क्या कहता है -b/a, माइनस तो लगाएंगे, b कितना है हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बना है ना सही करने पर, तो -b का मान कितना है -7 और a का मान कितना है 6,
तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6, दोनों बराबर आ गए। एक तो हमने इनको जोड़ के देखा और एक हमने फॉर्मूले से निकाला, दोनों बराबर आ गए। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। 3/2 गुणा 1/3 माइनस, ठीक है, तो माइनस तो आएगा ही, 3 एकम 3 कैंसिल, 1/2 माइनस का 1/2, ठीक है। अब हम जो हमारा फॉर्मूला है उससे करेंगे, देखो काटो मत, चलो काटो मत, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, C/A, तो C की वैल्यू कितनी है, -3, और A की वैल्यू कितनी है, 6। देखो C की वैल्यू -3 और A की वैल्यू कितनी है, 6, है ना। ABC पहचान लेंगे अब आप, तो देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये हमारी सत्यता की जांच क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, पहले गुणनखंड करना है, फिर शून्य निकालने हैं और शून्यकों से जांच करनी है। इजी है, कोई मुश्किल नहीं आएगी, मैं हूं आपके साथ। जब अगर आपको यूं लगे कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझाऊंगी। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिए, और हाँ, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अभी तक आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया है, आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें पता तो लगे ना मेरे जो स्टूडेंट है उनका क्या नाम है, वो कहाँ से है, क्या टारगेट लेके चलते हैं। तो लिखिए अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।